गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सुप्रभात। तो अभी सुबह बज रहे हैं लगभग 8 और 8 बजे से हमारा जो है वह दिनचर्या की शुरुआत होती है। क्योंकि ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा है तो लेट तक अभी सुबह सोए रह जाते हैं। तो अभी उठे हैं और देखिए छत पर आए हैं, थोड़ा सा मौसम आज साफ नज़र आ रहा है सुबह सुबह। फिर हमारी शेड्यूल जो होती है शुरू होती है रूम में आने के बाद। सबसे पहले मैं जो ट्रेड पढ़ रहा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। आज ट्रेड में मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और अभी मैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहा हूँ। लगभग मैं पर डे 2 या 3 क्लास देखता हूँ, लगभग 16 क्लास है इसमें। क्योंकि ज़्यादा मैं क्लास देख भी नहीं पाता हूँ, 2 से 3 देख ही पाता हूँ क्योंकि उससे भी रिवीजन करना होता है। अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर कुछ ज़्यादा अगला क्लास करने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, समझ में ही नहीं आता है। तो अभी सवेरे सवेरे जो है बैठ गए हैं। सवेरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब उठे तभी एक कहावत भी है, जब जागा तब सवेरा। तो लगभग 8:30 बजे के आसपास में मैं अपने रूम में हूँ और सबसे पहले मैंने जो ट्रेड पढ़ा था उससे पहले एक एक करके मैं शुरू से अंतिम तक एक एक करके मैं रिवीजन करता हूँ। जो नोट्स है वह नोट्स रिवीजन कर रहा हूँ। लगभग 1 डेढ़ घंटा मैं सुबह जो है वह ट्रेड रिवीजन करता हूँ। उसके बाद ट्रेड अगर हो जाता है तो जाकर मैं जो बेसिक साइंस ऑफ एजिंग है तो उसके प्लेटफॉर्म बुक से मैं रिवीजन कर रहा पढ़ रहता हूँ उसे। तो कुछ खास ज़्यादा अभी मुझे बेसिक साइंस में एजिंग समझ में नहीं आ रहा है बुक से। ऐसे तो कुछ हद तक आता है लेकिन बुक से ज़्यादा समझ में नहीं आता है। प्लेटफॉर्म बुक है उससे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आदत बना रहे हैं। फिजिक्स का कुछ पार्ट तो लगभग पार्ट समझ में आ जाता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल बेस्ड में कुछ ज़्यादा डीपली जाता है तो वहाँ से दिक्कत होने लगता है। तब भी कुछ कह सकता नहीं कि अगर समझ में आए या ना आए, थोड़ा सा 2 दिन 4 दिन तो टाइम देना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में, अगर छोड़ दे तो फिर जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि समझने के लिए, बार-बार उसे समझने के लिए। अभी लगभग मैं 2 से 2.5 घंटा जो है उसी को जो मैं, क्योंकि 2 ही जो ज़्यादा पढ़ रहा हूँ अभी, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और ट्रेड। तो लगभग उसकी क्लास में 2-2 घंटा का दोनों करता हूँ क्लास, लगभग 4 घंटे क्लास हो जाता है। 2 से 2.5 घंटा मैं उसी को रिवीजन करता हूँ, 5-6 घंटा हो जाता है। और अब स्टार्ट कर दिए हैं कि एक मॉक लगाने के लिए मैथ और रीजनिंग का। तो सबसे पहले रीजनिंग का मॉक लगाए हैं। इसमें देख रहे हैं मेरे रीजनिंग में जो ग्रुप डी का जो 22 का एग्ज़ाम हुआ था उसका रीजनिंग लगाते हैं, क्योंकि बहुत ही फ़ायदा करता है इसमें, क्योंकि ये अच्छे लेवल के रीजनिंग थे। और अगर आप भी ग्रुप रीजनिंग का मॉक लगाते हैं तो ग्रुप डी का जो रीजनिंग है उसी को लगाएँ, क्योंकि उसमें आपका स्कोर अगर अच्छा उठता है तो आप एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आपका अच्छा स्कोर उठेगा। तो रीजनिंग मेरे अच्छे हैं, रीजनिंग में अच्छे नंबर उठ जाते हैं। लेकिन मैथ भी मैंने 2022 का ग्रुप डी के ही लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका जो पार्ट ए में LPCVT 2 में जो है वह उसका आपका मैथ और रीजनिंग जो है 25-25 है। तो यहाँ रीजनिंग का 30 और मैथ थोड़ा सा इसलिए लगाता होता हूँ कि ताकि यहाँ और बेटर करना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग को। यहाँ पे काम नहीं चलेगा कि आप 25 में 25 रीजनिंग और 25 में 25 मैथ करना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट देने की संभावना है। तो आप भी मैथ और रीजनिंग का भी अभी सेक्शन मॉक लगाइए। अभी फुल मॉक अगर आपके नहीं सिलेबस तैयार है तो फुल मॉक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले सिलेबस तैयार कर लीजिए, पार्ट ए पार्ट बी दोनों का। और जब पार्ट ए पार्ट बी का तैयार हो जाएगा, मैथ रीजनिंग अच्छा रहेगा, तो फिर आप मॉक भी दीजिएगा तो मॉक में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी का भी सिलेबस ही तैयार नहीं है, ना ही टेट तैयार है और ना ही बेसिक साइंस इंजीनियरिंग तैयार है, और मॉक अगर बनाइएगा तो फिर ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो पहले तैयार कीजिए।